हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में 1 से 2 साल के बच्चे का फुल डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि 6 महीने तक के बच्चों को या फिर जो स्टार्टिंग फूड होता है बच्चों का वो क्या होना चाहिए, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। बाकी उसके बाद 1 साल से ऊपर के बच्चों का क्या डाइट चार्ट होना चाहिए 2 साल तक, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी डाइट चार्ट और उनके फूड हैबिट्स और हर तरह के बेबी डेवलपमेंट और उसके केयर को लेकर के मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो इसलिए आपसे कुछ भी बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के मिस ना हो सके, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से 2 साल का जो टाइम होता है उसमें बच्चों को में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चा अभी तक 2 नैप लेता था दिन में, एक तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग के बाद और एक आफ्टरनून की। अब वो चीज़ चेंज होकर के बच्चा ट्रांजिशन फेज में जाता है और अब उसकी 2 नैप से 1 नैप हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फूड हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा 2 नैप लेता है तो आप उस अकॉर्डिंग उसको ब्रेकफास्ट और लंच देती हैं, लेकिन जब वो अब एक नींद लेगा तो उसका जो प्ले टाइम होता है वो बढ़ जाता है। उस हिसाब से हल्का या हैवी फूड आपको उसको देना पड़ता है। देखिए, आपको अपने 1 से 2 साल तक के बच्चे को 2 बार स्नैक्स देना बहुत ज़रूरी है, एक तो सुबह को और एक शाम को। इसके अलावा 3 बार उसका मील होना चाहिए, जिसमें कि ग्रेन्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट का फैट होना चाहिए। और लास्ट होता है मिल्क, जो कि बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि 1 साल के बाद कम कर देते हैं दूध पीना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अभी भी ऑप्टिमम अमाउंट का मिल्क चाहिए होता है। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप 3 से 4 बार बच्चों को दूध दे सकती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, क्योंकि अब उनका मिल्क का पोर्शन कम करना है और उनको सॉलिड फूड हैबिट्स पे लेकर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों के मॉर्निंग रूटीन से। तो मॉर्निंग में मान लीजिए आपका बच्चा अगर 7 से 7:30 के बीच में उठता है तो आप उसको उसी टाइम पर दूध दे दीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चा अभी जस्ट उसकी ये हैबिट नहीं बनी है कि वो सुबह उठ करके ही ब्रेकफास्ट करे, अभी उसको मिल्क की आदत होती है। खासकर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता था। तो जैसे ही वो उठती थी मैं उसको दूध बना करके उसका रेडी रखती थी, फिर वो सो करके उठती थी 7:30-8 बजे तक, मैं उसको सबसे पहले मिल्क दे देती थी। वो मिल्क आप 120 ml तक दे सकते हैं, 100 से 120 ml तक दीजिए, इससे ज़्यादा दूध मत दीजिएगा, वरना फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर उसको प्रॉपर भूख नहीं लगेगी। इसके बाद ये मिल्क देने के 45 मिनट्स के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स के अंदर आपको बच्चे को ब्रेकफास्ट करवा देना है, क्योंकि कहा जाता है कि यही टाइम होता है जब बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। अब आपको ब्रेकफास्ट देना है बच्चे को। ब्रेकफास्ट में आप उसको ग्रेन्स, प्रोटीन और फैट तीनों का अप्रॉक्सीमेटली देख करके कुछ ऐसी डिश बनाइए जिसमें तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल उसको इडली, डोसा, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया या फिर सैंडविच अगर वो पसंद करता है तो वो, अगर पूड़ियाँ पसंद है तो वो दे सकती हैं। उसके साथ में थोड़ी सी दही दे दीजिए। ये पूरा चार्ट मैं आपको यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप ये सारी चीज़ें उसको दे सकती हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि आप उसको ब्रेकफास्ट में दे सकती हैं। 1 से 2 साल तक के बच्चे ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा खेलने के बाद वो सो ही जाते हैं अल्टीमेटली। तो जब वो सो जाएं और सो करके उठे तो टाइम होता है उनके फर्स्ट स्नैक का। फर्स्ट स्नैक में आप कोई भी एक फ्रूट दे सकती हैं, या फिर एक फ्रूट चाट बना करके थोड़ा सा दे सकती हैं। रोस्टेड बॉइल्ड पोटैटो दे सकती हैं, या स्वीट पोटैटो दे सकती हैं उनको। बनाना, एप्पल, पनीर को हल्का सा फ्राई करके, और या फिर किसी भी तरह का सूप, इसमें से जो भी आपका बच्चा पसंद करे, अल्टरनेट डेज पे उसको ये सारी चीज़ें आप दे सकती हैं। इस स्नैक के बाद आप अपने बच्चे को अच्छे से प्ले टाइम के लिए छोड़ दें, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और बच्चे को अच्छी भूख लग जाए, ताकि वो लंच बहुत अच्छे से कर सके। तो लंच आप उसको करीब 1 से 1:30 बजे तक उसको बिठा दीजिए लंच करने के लिए। और लंच में अब आप उसको कोई भी अच्छी सी दाल दे दीजिए। दाल भी आप चेंज कर सकती हैं, जैसे कभी मसूर की हो गई, कभी तूर दाल, कभी चने की दाल, मतलब चेंज कर करके कोई दाल दे दीजिए। उसके साथ में राइस या रोटी दे सकती हैं, कोई सब्जी दे दीजिए, या फिर एक कंप्लीट मील के तौर पे आप खिचड़ी दे सकती हैं। खिचड़ी में भी आप गाजर, मटर, मतलब जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उन सारी चीज़ों को ऐड करके और फिर एक खिचड़ी बना करके आप उसको दे। कर्ड राइस खिला सकती हैं, वेजिटेबल्स के साथ में रोटी दे सकती हैं, या फिर कढ़ी दे सकती हैं, कढ़ी चावल दे सकती हैं। मतलब बच्चे को जो भी पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप जो लंच है वो बिल्कुल हैवी और अच्छे से बच्चों को करवाइए। और लंच के बाद चूंकि बच्चा अभी छोटा है तो उसको वो करीब 2-2:30 बजे तक सो जाएगा। तो नैप से पहले आप उसको थोड़ा सा 120 ml तक फिर से मिल्क का दे दीजिए,
क्योंकि अभी उसकी आदत है तो एकदम से वो दूध नहीं छोड़ेगा। तो ये इस टाइम पे आप उसको फिर से 120 ml का दूध दे दीजिए। अगर आपको बच्चे को थोड़ा सा दूध पीने में वो आनाकानी कर रहा है तो आप उसको फ्लेवर्ड मिल्क बना करके दे सकती हैं। मॉर्निंग का मिल्क भी आप फ्लेवर्ड बना करके दे सकती हैं। आप उसमें थोड़े से सौंफ को पीस करके फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं, या इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आलमंड्स का पाउडर डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से एक तो टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा, और जो फनल सीड्स का जो इफेक्ट होता है, आपके बच्चे की जो गैस वगैरह होगी वो सब कुछ रिलीज आउट हो जाएगा और बच्चे का टमी बिल्कुल हल्का हो जाएगा। मेरी बेटी उसके बाद करीब 5 साढ़े 5 बजे के करीब उठती थी, तो उठने के बाद मैं उसको तुरंत थोड़ा सा पानी दिया करती थी, क्योंकि वो खाना खा करके और दूध पीकर सो गई थी। तो कहीं पे भी अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से मैं उसको थोड़ा सा पानी देती थी, और तब उसका सेकंड स्नैक तैयार करती थी। अब इस टाइम के स्नैक में आप उसको कोई सा भी शेक बना करके दे सकते हैं, अगर उसको पसंद है तो कोई भी सा भी फ्लेवर्ड मिल्क बना करके दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, या फिर अगर बच्चे को पसंद हो तो आप उसको कोई भी पकौड़ा वगैरह बना करके दे सकते हैं, ओट्स का चीला बना करके दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ आइडियाज हैं जो कि आप दे सकते हैं। इन सब का मैंने चार्ट ऑलरेडी लगा दिया है, तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। अब लास्ट मील बच्चे का होता है, वो होता है डिनर का। हम सबको पता है कि डिनर एक ऐसा पार्ट होता है पूरे दिन का जो कि बच्चा बहुत अच्छे से ले, क्योंकि अब उसको पूरी रात के लिए तैयार होना है, और अब ऐसा भी फूड होना चाहिए जिससे कि बच्चों को फीलिंग भी लगे, क्योंकि अगर बच्चे का पेट खाली होगा तो वो अच्छी सी साउंड स्लीप नहीं ले पाएगा। तो बच्चे का डिनर 8:30 से 9 बजे के बीच में हो जाए। डिनर में आप उसको दलिया दे सकती हैं, भी सब्जी, और उसके साथ में राइस दे सकती हैं, या फिर मसाला डोसा दे सकती हैं। इसके अलावा आप खिचड़ी दे सकती हैं, दलिया दे सकती हैं, ओट्स दे सकती हैं, या पनीर से का पराठा या पनीर से बनी हुई कोई भी चीज़ें दे सकती हैं। तो तरीके से आप उसको डिनर भी जल्दी करवा दीजिए। बच्चों का ये लास्ट मील मिल्क उनके खाना खाने के 1 घंटे बाद उनको दे दीजिए आप, और वो भी 120 ml का ही होना चाहिए। क्वांटिटी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आपको मिल्क को मेज़र करके ही देना है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपको कम करनी है और सॉलिड का अमाउंट बढ़ाना है, ताकि बच्चों का नरिशमेंट प्रॉपर हो सके और वो हेल्दी बन सके। अब कुछ खास आपको ध्यान देने की बातें, क्योंकि अब बच्चा 1 ईयर का हो चुका है कंप्लीट, तो उसकी जो फूड हैबिट्स है वो उसको आपको अच्छे से ग्रो अप करवानी है। मतलब बच्चा जो भी खाए उसको अच्छे से खाए, ताकि उसका पेट भरे और वो अदर चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब बच्चे का ये टाइम है कि इस टाइम पे बच्चा सॉल्ट, शुगर और हनी, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करता है। तो आपको बहुत धीरे धीरे बच्चों को इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना है, और कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप एटलीस्ट 3 दिन तक बच्चों को टेस्ट करवाएं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ को रूटीन में लाने में, या फिर पसंद करने में, या फिर ना पसंद करने में 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि 1-2 दिन तो बच्चों को सिर्फ टेस्ट समझने में लग जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कोई भी फूड रिपीट मत करिए। जैसे खिचड़ी अगर आप उसने उसे लंच में दे दी है तो आप डिनर में फिर से खिचड़ी मत रिपीट करिए। हमेशा डिफरेंट फूड देती रहिए, क्योंकि अभी अभी उसने नया नया खाना सीखा है। तो अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो वो हो सकता है कि उस चीज़ को नापसंद बहुत जल्दी कर जाए, या हो सकता है पसंद भी आ जाए उसको। तो पसंद आ जाए तो आप नेक्स्ट डे उसको बना दीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ एक ही दिन में 2 बार रिपीट मत करिए, उसको अलग अलग दिन पे वो दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को हमेशा फ्रेश फूड दीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छे से बनती है, और अगर उसको आप पुराना या बचा हुआ खाना खिलाएंगे तो उससे ही उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और वो बीमार पड़ने लगेगा। तो आपकी इतनी सारी मेहनत करने का कोई फल नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने ही जैसे न्यू पेरेंट्स को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज। सो गाइज, मैंने जो भी चीज़ें आपको वीडियो में बताई हैं, आई जस्ट गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिटन ओवर हियर। यू जस्ट टेक अ शॉर्ट स्क्रीन शॉट, और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, कि स्नैक्स 2 बार लेना है दिन में, मील 3 बार लेना है, जिसमें कि ग्रेन्स, प्रोटीन और फैट होनी चाहिए, मिल्क 2 से 3 बार होना चाहिए। आप अपने बच्चे को मॉर्निंग ड्रिंक सबसे पहला मिल्क दे सकते हैं 7:30 से 8 बजे के बीच में। ये पूरा जो मैं चार्ट बता रही हूँ ये मेरी बेटी को मैंने फॉलो किया हुआ है। उसके बाद ब्रेकफास्ट आप विदिन 45 मिनट्स देंगे, और ब्रेकफास्ट के जो भी ऑप्शंस है लाइक डोसा, इडली, दलिया, ओट्स, वो सब कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके बाद फर्स्ट स्नैक होगा बच्चे के पहली बार सोने से पहले, उसमें आप फ्रूट्स
कोशिश करिए कि फ्रूट्स ही ऐड करिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बेटर होता है वो। या फिर आप बॉइल्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सूप, पनीर। इसके बाद लंच है 1 से 1:30 बजे के बीच में, उसके भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, लाइक प्लेन खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी, राइस। मैंने राइस को ज़्यादा ऐड किया क्योंकि मेरी बेटी राइस ज़्यादा पसंद करती थी। आप चाहें तो इसकी जगह पे रोटी भी दे सकते हैं बच्चे को, अगर आपका बच्चा च्यू करता हो, पसंद करता हो तो। इसके बाद सेकेंड नैप से पहले आपको फिर से उसको 2 बजे से पहले मिल्क देना है, सेम 100 to 120 ml। इसके बाद इवनिंग स्नैक में आप उसको कोई भी सा भी शेक दे दीजिए, मिल्क शेक या फ्रूट शेक, साथ में स्मूदी दे सकते हैं, या फिर आप कोई सिंपल फ्रूट दे सकते हैं, और या फिर पकौड़ा दे सकते हैं। और लास्ट में डिनर 7:30 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उसमें के भी जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। आई रिपीट अगेन कि आप डिनर और लंच को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी उसमें से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे को पसंद हो तो आप रोटी भी दे सकते हैं। और लास्ट मील जो बच्चे का होगा बेड टाइम से पहले, वो फिर से मिल्क होगा 100 to 120 ml, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो उसको रात भर सोने के लिए हैवी मील की ज़रूरत है, तो इसलिए रात में भी आप उसको दूध ज़रूर दें। ये है फुल इन्फॉर्मेशन 1 साल तक के बच्चे के डाइट चार्ट को लेकर के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।